जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रास सरमुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए, भारतीय संसदीय परंपरा में फिर से एक बार एक काला अध्याय के रूप में इस दिन को गिना जाएगा, क्योंकि आज हम उस दिन की वर्षी मना रहे हैं जो आज से लगभग 21 साल पहले, 21-22 साल पहले हमारे संसद पर एक अटैक हुआ था। इसमें कई हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद हुए थे। हमने कैसे तरीके से, किसी तरीके से उस संसद पे हमले को डिफेंड किया था, नहीं तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। और आज फिर उसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, और वो घटना इतनी मतलब इतना सुनियोजित है। सोचिए ना भाई कि अब पूरी घटना इस प्रकार से है कि आप इसको समझिए ऐसे कि पूरी घटना ये है कि संसद की कार्यवाही चल रही थी, एज इट इज जो चल रहा है वो संसद में चल रहा था। अच्छा, ये घटना लोकसभा की है। अच्छा, घटना जो लोकसभा की है, इसमें क्या हुआ कि दो व्यक्ति, जैसे क्या होता है ना कि संसद की जब कार्रवाई चलती है तो कुछ लोग बाहर से गेस्ट भी आते हैं, वो संसद की कार्रवाई देखते हैं। क्योंकि नई संसद बनी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाए गए हैं, देखने लायक बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और लोग बहुत जाते भी हैं देखने के लिए। तो संसद की कार्यवाही चल रही थी, तो उसमें जो है ना कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी क्या हुआ कि हमारे जो सांसद हैं वो प्रश्न पूछ रहे थे, और उस समय जो लोकसभा है उसकी कार्यवाही का जो संचालन कर रहे थे वो थे राजेंद्र अग्रवाल साहब। अब हुआ क्या कि इसी बीच में एक व्यक्ति स्टेयर से ऊपर कूद गया। आप देखिए कि इसमें से कूद रहा है इस प्रकार से। ये व्यक्ति है, आपको दिख जाएगा, ये जो व्यक्ति है वो संसद कैसे देख रहे हैं कि इधर से उधर भाग रहा है। ये मतलब अंत में पकड़ा गया ये। और इस प्रकार से आप घटना देखिएगा कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए कि ये जो स्टेयर आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये स्टेयर आपको दिख रहा होगा, ये स्टेयर दिख रहा है, ये वाला। इसी पे लोग देखिए बैठे हुए हैं इस प्रकार से, है ना, ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए बहुत कम, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और इसी में से वो कूद गया, तड़प गया नीचे। अब कूदने के बाद क्या हुआ कि अब अफरा तफरी मच गई पूरे संसद में। तभी जो है कुछ जो सांसद हैं इसको पकड़ने के लिए आगे पीछे देख रहे हैं कि लोग घूम रहे हैं, इसके पीछे पकड़ रहे हैं इसको। तो पकड़ते पकड़ते जो है इसको पकड़ने के क्रम में क्या हुआ कि तब तक ये झुक करके जूता खोल लिया अपना। ये अब जूता खोल लिया, इसमें से आप देखेंगे कि इस प्रकार से गैस, बोल पीला पीला गैस निकलना शुरू हो गया। कुछ सांसदों ने बताया कि जो गैस है उससे जब नाक में गया तो जलना भी शुरू हो गया ये गैस। उसके बाद इसको पकड़ करके कुछ सांसदों ने पीटा भी, लेकिन बाद में जब सिक्योरिटी आ गई तो फिर इसको पकड़ के ले गई। और ले जाने के बाद लोगों ने बताया कि बहुत पीटा, इसको हथमरा कर दिया। बाद में इसको जांच के लिए लेके जाया गया, और वो मामला आया गया, चला गया। लेकिन बात इतना ही नहीं है, बात ये है कि बताइए कि जिसके लिए आज से हमारे क्या 20-21 साल पहले 2001 की घटना है, ये 13 दिसंबर 2001 की घटना है, और उसमें हमारे बहुत सारे वीर सपूत शहीद हुए थे, और हमने उस संसद के हमले को डिफेंड किया था। आज फिर उसी की बरसी है, और हम लोगों ने फिर से एक गलती की है। देखिए, एक बहुत बड़ा घटना माना जाएगा इस प्रकार से संसद के अंदर जाकर के हमला करना, क्योंकि कहा जाता है ना कि देश की सबसे सुरक्षित स्थान संसद है ना। वहाँ पे आप कोई इस प्रकार से जो है इंसिडेंट नहीं कर सकते, खास करके उस हमले के बाद जो हमारे यहाँ पहले हुआ था पार्लियामेंट। अब तो और वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटना होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर सवाल तो खड़ा करता ही है। अच्छा, इसके लिए सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरकार कटघरे में खड़ा होगी इसमें। कई सांसदों ने भी उंगली उठाई है इस पर कि मतलब ये सुरक्षा में कैसे चूक हुआ। दूसरी बात यह है कि इस बात को समझिए कि अगर मान लीजिए कि उसके पास कोई बंदूक हो जाता, कोई ग्रेनेड हो जाते, फिर क्या होता। आज जो है हमारे संसद के अंदर कितने लोगों के, कितने सांसदों के लाश बिछे होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी मोटी घटना नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दूं कि इस घटना को पूरा वर्ल्ड मीडिया कवर करेगा, जो घटना आज हमारे यहाँ हुई है। अच्छा, हमने उस बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है ना, कुछ दिन पहले एक खालिस्तानी आतंकी, आपने नाम सुना होगा, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने कहा था कि हम 13 दिसंबर के दिन भारतीय पार्लियामेंट का नींव हिला देंगे। हमने उसको बिल्कुल लाइटली लिया। कहीं ना कहीं क्या इस घटना का जुड़ाव गुरपतवंत सिंह पन्नू से है? क्या उसी के जो द्वारा दिए गए धमकी से है? कुछ तो ऐसा है। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ, ये तो पार्लियामेंट के अंदर की घटना थी। ये जो घटना थी ये पार्लियामेंट के अंदर की घटना थी, लेकिन दो लोग जो हैं वो पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, एक महिला और एक पुरुष। एक जो महिला थी उनका नाम नीलम है, ये हरियाणा से हैं, और एक पुरुष है उसका नाम है अमोल शिंदे, वो लातूर महाराष्ट्र से है। वो दोनों को बाद में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि ये महिला हैं,
ये आपको महिला यहाँ पे दिख जाएंगी, ये महिला, इसको देखो सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया। और फिर एक यहाँ पे पुरुष है, वही पीला पीला जो गैस है वो लेके इन्होंने भी जो है इस प्रकार से, और पहले लाल और पीला गैस से संसद के बाहर ये दो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बात आती है कि प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, इनके प्रदर्शन का कारण क्या था, अभी तक पता नहीं चला है कि प्रदर्शन का कारण इनका क्या था, लेकिन प्रदर्शन ये कर रहे थे। अब समस्या ये है भाई साहब कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होना, इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच होना, ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल तो खड़ा करता ही है। और समझिए कि अगर 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 कुछ ऐसा हो जाता, कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे दिए होते ये लोग, तो फिर हम लोग दुनिया में इसको किस रूप में देखा जाता। बताइए कि भारत जो है वो पुरानी घटना से नहीं सीखा, तो आज की घटना से भारत कितना सीखता है। और अब क्या होता है, सिक्योरिटी अब संसद की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाती है, कुछ तो ऐसा अब इंसिडेंट हुआ, मतलब ऐसा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि देखिए अब पब्लिक को अंदर ले जाने के लिए, पब्लिक अंदर जाती है, संसद की कार्रवाई देखती है, अब उनके लिए कुछ और इंतजाम किए जाएंगे ताकि ऐसी घटना को अंजाम न दिया जा सके, है ना। तभी तो इस घटना से बचा जा सकता है। तो फिलहाल अभी तो इसमें इतना ही था, अभी इतना ही न्यूज़ है इसमें। जैसे इसमें कोई और न्यूज़ आता है हम आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।